सब कुछ इतनी जल्दी हुआ जैसे किसी ने बटन दबाया हो, और पॉली बस गायब हो गई। डिग्री की चीख निकलने ही वाली थी, लेकिन उससे पहले ही अंकल एंड्रयू ने उसका मुंह कसकर दबा लिया। चुप, एक भी आवाज मत निकालो, अंकल एंड्रयू ने फुसफुसाते हुए कहा। अगर तुम्हारी मां ने सुन लिया तो? तुम जानते हो उसे कोई झटका कितना भारी पड़ सकता है। डिग्री जैसे एकदम जम ही गया। ये आदमी, ये तो इमोशनल ब्लैकमेल का उस्ताद है। अंकल एंड्रयू पीछे हटे और ऐसे कोट झाड़ने लगे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैं मानता हूं, पहली बार किसी को गायब होते देखना झटका देता है। मुझे खुद को भी लगा था जब गिनी पिग गायब हुआ था। डिग्री की आंखें जल रही थी। तो वो चिल्लाहट इसी की थी? मैंने सुना था। अंकल एंड्रयू हल्का झिझका, पर फिर चेहरे पर एक जहर भरी मुस्कान ला दी। तो तुम मेरी जासूसी कर रहे थे? नहीं कर रहा था, डिग्री ने गुस्से से कहा। लेकिन पॉली कहाँ है? आपने उसके साथ क्या किया? अंकल एंड्रयू की आंखें चमक उठीं। बधाई दो मुझे, मेरा प्रयोग सफल हुआ है। लड़की दूसरे संसार में जा चुकी है। उफ, कितना घिनौना गर्व है इस आदमी को अपनी घटिया हरकत पर। आपका मतलब क्या है? मैंने उसे एक दूसरी जगह भेज दिया है, कोई छुट्टी पर नहीं भेजा गया था। पॉली किसी खतरनाक अनजान जगह में फंसी हुई थी, अकेली। अंकल एंड्रयू दीवार पर टंगी एक पुरानी फोटो की तरफ इशारा करते हुए बोला, देखो, ये है मिसेज लाफे, मेरी गॉडमदर, वही जिन्होंने मुझे वो जादुई बॉक्स सौंपा था। डिग्री ने ध्यान से देखा। तस्वीर में एक बुजुर्ग औरत थी, जिसकी आंखें मानो सीधी आत्मा में झांकती हों। एक नजर में ही लग गया, ये कोई परी कथा वाली परी नहीं, डरावनी डायन जैसी लग रही थी। उसने मुझे वो बॉक्स दिया और कहा कि मरने के बाद उसे जला देना। मैंने नहीं जलाया। यानी आपने वादा तोड़ा? डिग्री ने गुस्से से कहा। बिल्कुल, अंकल एंड्रयू ने मुस्कुराते हुए कहा। बच्चों और नौकरों के लिए नियम होते हैं, हम जैसे महान जादूगर नियमों से परे होते हैं। यानी साफ साफ, मैं जो चाहूं कर सकता हूं, क्योंकि मैं खास हूं। वाह रे जादूगर साहब! डिग्री को गुस्सा आ रहा था, लेकिन कहानी आगे बढ़ती रही। बॉक्स में था बस थोड़ा धूल, लेकिन अंकल एंड्रयू ने गहराई से कहा, वो धूल इस दुनिया की नहीं थी, वो किसी दूसरी दुनिया से आई थी। एक दूसरी प्रकृति, दूसरी कायनात से। दूसरी दुनिया? क्या वाकई? क्या पॉली अब वही फंसी है? और फिर अंकल एंड्रयू बोला, मैंने अंगूठियां बनाई, पीली अंगूठियां भेजती है और हरी अंगूठियां वापस लाती है। डिग्री को सारा माजरा समझ में आने लगा। लेकिन पॉली के पास तो हरी अंगूठी नहीं है। वो चिल्लाया। नहीं, अंकल एंड्रयू ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। डिग्री की सांसें थम गई। वो समझ गया, ये सब एक जाल था। उसने जानबूझकर पॉली को भेजा ताकि मैं उसे बचाने जाऊं, और मैं न जाऊं तो वो लड़की वही फंसी रह जाएगी हमेशा के लिए। आप बुज़दिल हैं। डिग्री का चेहरा गुस्से से तप रहा था। खुद जाने की हिम्मत नहीं तो एक लड़की को भेज दिया। मैं जादूगर हूं। अंकल एंड्रयू ने मेज पर हाथ मारते हुए कहा, मैं प्रयोग कर रहा हूं, सैनिक नहीं हूं जो मैदान में कूद जाऊं। क्या खाक जादूगर, डरपोक, चालाक, लालची। कहानी का असली खलनायक यही है। तो अब क्या? पॉली को लाने के लिए मुझे जाना होगा, है ना? डिग्री ने कहा, होंठ काटते हुए। सही पकड़ा, अंकल एंड्रयू ने शातिर मुस्कान दी। डिग्री ने गहरी सांस ली। ठीक है, मैं जा रहा हूं, लेकिन एक बात याद रखना, हर कहानी में ऐसे जादूगरों का अंत बुरा ही होता है, और तुम्हारा भी होगा। और पहली बार अंकल एंड्रयू के चेहरे पर डर की परछाई पड़ी, लेकिन वो तुरंत फिर से मुस्कुरा दिया। अब चलो, उसने कहा, ये रही पीली अंगूठी। इसे पहनते ही तुम उस दुनिया में पहुंच जाओगे। हरी अंगूठियां तुम्हारी दाई जेब में है, एक तुम्हारे लिए, एक पॉली के लिए।
डिग्री ने पीली अंगूठी उठाई। पॉली, मैं आ रहा हूं। बस थोड़ी हिम्मत और। कोट के बटन बंद किए, कमर सीधी की और अंगूठी पहन ली।